बीजेपी का तेरा भाई है जदयू, बीजेपी का तेरा भाई है जदयू, अब इसका कदम लड़खड़ा, अब इसका कदम लड़खड़ा लगा है। हमने कभी राहुल गांधी को अपना नेता माना, उनसे पहले इंदिरा गांधी को अपना नेता माना, उनसे पहले राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माना, लेकिन आज भी हम उसी गुलामी में फंसे हुए हैं। आज उनकी औलाद को अपना नेता मानने में लगे हुए हैं। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के भाई मुसलमान से जो मोहब्बत करता है उससे कई गुना ज्यादा दलित और हिंदू भाई से मोहब्बत करता है। कि आज जो मुल्क की हालात है, इस हालात में आपकी आवाज किसने उठाया है? ईमानदारी से आप लोग उसका सपोर्ट करें। आज 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, उस पे अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज बनता है तो हैदराबाद से जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अब चुनावी माहौल गर्म हो गया है। इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में लोग अपनी उम्मीदवारी का दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कहना है कि बहुत जल्द अपने उम्मीदवार का बिहार में घोषणा करेंगे। मेरी बहन शाहिदा शेख ने आज कांग्रेस को छोड़ के मजलिस में शामिल हुई है। तहे दिल से उनका मजलिस में इस्तकबाल है और मैं चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में और हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम उनके हाथों को मजबूत करें। बिहार में मुस्लिमों की पार्टी कहे जाने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब दलित लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। खास वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि बिहार चुनाव की तैयारी। रामविलास पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारे जो हैं, आज जीतन राम मांझी वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जितने भी छोटे छोटे दल हैं, तो उस भाग में जो बंटवारा हुआ, तो आज ओवैसी साहब ने एक फार्मूला दिया है अपने देश को, और जय मीम और जय भीम का नारा दिया। जय मीम और जय भीम का भारा दिया और नारा दिया, और उन्होंने कहा कि समाज के लोग, आज तुम्हारी आबादी 15% और हमारी आबादी 15%, ये 15 गुना 30% हो जाते हैं। तो इस हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलने की औकात असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। बिहार विधानसभा चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कई विधानसभा के अपडेट आपको हम दिखा चुके हैं। अभी आपको हम दिखा रहे हैं खास स्पीच, जो आप पूरे बिहार में अगर दिलचस्प नज़ारा, चुनावी माहौल अगर देखना चाहते हैं तो कोचाधामन विधानसभा का आप देख सकते हैं। जालिमों की हुकूमत में लब खोलेगा कौन? जालिमों की हुकूमत में लब खोलेगा कौन? हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन? मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ 2 गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। आप तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, दोनों गुफ्तगू को मेरी सुन के जाएंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मौजूदा सरकार
जनाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुखातिब होना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपने हमारे वोट गठबंधन और महागठबंधन के नाम पर सेकुलर वोट का इकट्ठा किया। हम लोगों ने खुशी में खुशी आपको वोट दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद हमारे पीठ में छुरा भोंक कर आपने भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठने का काम किया। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों के तरफ से नीतीश कुमार को आरएसएस के साथ में बैठकर हमारे खिलाफ में एनआरसी लागू करने का कानून को पास किया, हमारे कुरान और हदीस के मसले को बदलकर 3 तलाक का मसला को उजागर करने के लिए क्या काम किया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके सामने में एक चुनौती आ रही है। ये क्रिकेट की तरह से आप जो रंग बदलने का काम किया है, हमें जो धोखा देने का काम किया है, हम पर जो साजिश रचाने का काम किया है, आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाला इलेक्शन जो आ रहा है, हम तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, खास तौर पर दलित और हरिजन भाई हो, उन तमाम लोगों से मैं सवाल करने के लिए आप तमाम लोगों को दावत देने के लिए आया हूं। एनआरसी का मामला जब लागू हो गया, वोट डालकर नीतीश कुमार के लोग, नीतीश कुमार के एमपी लोग वोट दिया और हम पर जो एनआरसी लागू हो गया, तो हमारे बीच में अफवाहें फैलाई जा रही है कि सिर्फ मुसलमान को ही धोखा मिलेगा, मुसलमान को ही डिटेंशन के अंदर जाना पड़ेगा। मक्कार जैसे नेताओं से बच के रहिए। और आपके सामने में बहुत सारे नेता लोग आएंगे, अलग अलग पार्टी और अलग अलग पार्टी के इस निशान पर सिंबल को लेके आएंगे। आपके पास अल्लाह के फजल करम से अभी वक्त भी है, 1.5-2 महीना। तमाम कैंडिडेट का हौलिया लीजिए। जिस तरह से एक सोनार जब अपने सिलौटी पर सोना को घसकर पहचानता है कि कौन सोना अच्छा है या फिर खराब है, उसी तरह से आप तमाम लोगों को हर कैंडिडेट का जायजा लेना पड़ेगा और लेकर आज से 1.5 महीना बाद जब इलेक्शन होगा, अपने मर्जी से सोची समझी वोट को डालने का आप लोग काम करेंगे। मैं जरा सा मुखातिब हूं हमारे दलित और हरिजन भाई से भी एक वाकया मैं सुना दूं कि किस तरह का ये भाजपा की सरकार आरएसएस की गोद में बैठकर हमारे दलित भाई और हरिजन भाई को बहला फुसला कर कहता है कि तुम हिंदू हो, लेकिन उसको हिंदू का कोई स्वाद नहीं मिलता, कोई टेस्ट नहीं मिलता, कोई मजा नहीं मिलता। आपके सामने में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बाबरी मस्जिद के जगह पर जो राम मंदिर बनाने का काम किया, उसका शिलान्यास के बाद उद्घाटन भी किया 5 तारीख को। आप तमाम हरिजन भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, आप लोग मेरी गुफ्तगू को जरा सा ध्यान से सुने। सारे लोगों को दावत हुई, इनवाइट किया गया तमाम लोगों को, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, उसको उस उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। मैं मुखातिब हूं दलित हिंदू भाई और दलित आदिवासी भाई और हरिजन भाई से मुखातिब हूं कि हमारे राष्ट्रपति जनाब रामनाथ कोविंद को दावत नहीं हुआ। इसलिए दावत नहीं हुआ कि वो निचले जाति से और हरिजन से आते हैं। जब हिंदू आदमी है, एक मानते हैं सबको, तो आपकी चोरी पकड़ी गई। ये बेचारा दलित खानदान से, दलित जाति से आते थे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा कुर्सी में बैठे हुए हैं। आपने वहां पर जात पात का भेदभाव किया।
और हमारे राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि रामनाथ कोविंद जी एक हरिजन आदिवासी वो दलित है, वो अगर मंदिर में घुस गया तो फिर मंदिर को दूध से साफ करना पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम हरिजन भाई से, दलित भाई से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप लोग 10 पैसा खर्चा करने के लिए तैयार अगर है तो सबके घर में टच वाला बड़ा वाला मोबाइल होगा। अपने बच्चों से कहिए कि जरा सा हैदराबाद का सीन दिखाओ, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब वहां पर हुकूमत को किस तरह से चलवाता है। उसके मशवरा के बिना वहां के मुख्यमंत्री एक कदम भी हिलने के लिए सोचता है। और आज कुछ लोग एजेंसी लेकर कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन और एमआईएम एक जाति का पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों का पार्टी है। मैं उस अंधे बहरे को कह देना चाहता हूं कि जाकर देखो असदुद्दीन ओवैसी के शहर में, उसके स्टेट में जाकर देखो, उसका भाई भी एक एमएलए जिसका नाम युवा लोग आप लोग जानते होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है। वो वहां के एमएलए हैं और अपना मजबूती से सदन में बात रखते हैं, विधानसभा में बात रखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को जो फैसिलिटी मिलता है उससे कई गुना ज्यादा हमारे हिंदू भाई को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसी की वजह से आप तमाम लोगों को कह देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जितना मोहब्बत वहां के हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के भाई मुसलमान से जो मोहब्बत करता है उससे कई गुना ज्यादा दलित और हिंदू भाई से मोहब्बत करता है। इस मरतबा जो हमारे पीठ में वोट लेकर जो छुरा भोगने का काम किया, मैं उन तमाम नेताओं को कह देना चाहता हूं, खास तौर पर आज के मौजूदा विधायक जो है उसको भी मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपने जो हमारे वोट लेकर बैठा सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बोली बोलते हैं। आप बोलते हैं मंदिर मस्जिद को छोड़ो, आपको चाहिए कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा को खत्म कर दें। यहां से जो राम मंदिर का बात थी नहीं, लॉकडाउन का बात जो चला, हम लोगों ने जगह जगह पर शाहीन बाग लगवाने का काम किया, फिर भी दिल इत्मीनान नहीं हुआ था। यही बंदा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट जाकर हिंदुस्तान की सरकार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और मुकदमा देने का काम किया मेरे दोस्तों। अब आप लोगों को इस बात को सोचना होगा कि इस दलाल की जो हमारे बीच में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको मैं कैसे भगाऊं। आप तमाम लोग दलित भाई को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमारे लिए अगर कोई काम में काम आए, कंधे से कंधा मिलाने के लायक है तो असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, आप तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, इस इलाके में अगर फना बेहबूदी चाहते हैं, गुंडागिर्दी को रोकना चाहते हैं, विकास के नाम पर ठगाई करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, तो आपको बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पतन छाप पर वोट देना पड़ेगा, उसके कंधे को जिताना पड़ेगा। तभी